हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोग का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और अभी बज रहे हैं 7-8 बज रहे होंगे, 8 नहीं 9 बज रहे होंगे करीबन, क्योंकि मेरे पतिदेव तो जा चुके हैं काम पर। सुबह मैंने टिफ़िन बना दिया था, आलू गोभी यानी कि बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और नाश्ते में हमने बनाया था भाकरी। तो सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि एक ही टाइम से रोज़ रोज़ ब्लॉग स्टार्ट करना वो भी नहीं अच्छा लगता। तो सोचा आज थोड़ी सी लेट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और उसके बाद मैंने सोचा इसको अच्छे से बेड को लगा देते हैं और फिर झाड़ू वाड़ू सारी चीज़ें बाकी रह जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरी सुबह में जागती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे टिफ़िन का पड़ता है कि चलो फटाफट से टिफ़िन नाश्ता चाय नाश्ता बनाऊँ और पतिदेव को समय से काम पे भेजूँ। और वो 8:30 बजे 8:45 बजे घर से निकल जाते हैं काम पर। तो मुझे सबसे पहले वही टेंशन रहती है कि उनको खाना मतलब नाश्ता वास्ता करा के और उनका टिफ़िन पैक करके उनको काम पर भेजें, तो वो सारा काम निपट जाता है ना। ये दुनिया वाले कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को अपने घर में देखने अपने घर में झांकने की तथा होती नहीं है। दूसरे के घर में झांकते हैं कि उनकी बहुएं ऐसे रह रही हैं, उनकी बहुएं ऐसे रह रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं। देखो, मैं तो ये जानती हूँ कि आप अपने घर में झांको। और आज कहाँ इंसान मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन कुछ लोग गाँव की सोच में ही पुराने ज़माने में ही रहेंगे। किसी को अच्छा लगे कि ना लगे, मैं तो अपनी मर्ज़ी से जीतती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि मोटर चालू थी, जो पानी डायरेक्टली आता है ना वो वाला पानी चालू था। तो मैंने कहा बोतल भर के रख देती हूँ, तो फिर 24 घंटे के लिए फिर टेंशन नहीं रहती कि पानी भरना है या फिर बोतल खाली। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मोटर अचानक बंद हो जाती है, तो सारे पीने का पानी तो होना ही चाहिए, तो पीने का पानी हम भर के रखते हैं हमेशा। तो ये देख लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद में ये बोतल भर के उसके बाद हमने कहा चलो फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं यही बोल रही थी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गांव में मतलब उनको गांव, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो उनकी बहू ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों वहाँ पे घूम रही है, वो क्यों ऐसा अच्छा खा रही है, वो क्यों ऐसा कर रही है। बहुत ज़्यादा उनको चिंता रहती है। चिंता नहीं मतलब चिंता तो नहीं कहेंगे, चिंता तो नहीं रहती, क्योंकि जब हम बीमार दुखी हो जाते हैं, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तब तो वो नहीं पूछते हैं फ़ोन करके, तब तो वो नहीं खबर लेते हैं कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है। हाँ, उनको अगर ये पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वीडियो डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भैया उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। और कहने को उनके घर की बहुएं भी डाल दी, लेकिन फिर भी उनको दूसरे के घर में उंगली करना पता नहीं कितना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं ध्यान नहीं देती कोई कुछ भी बोले। एक बात बोलूँ कि आज आप लोग बोल रहे हो, कल मैं जब सफल हो जाऊंगी ना एक दिन सफल हो जाऊंगी, तो आप लोग ही मेरी तारीफ़ करो, हाँ बढ़िया किया, उस बहू ने नाम रोशन कर दिया। आज आप लोग ही तो पीछे खींच रहे हो, आप लोग जाने भी तो नहीं दे रहे हो आगे। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आप जब उतरो ना कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उतरनी पड़ती है, वरना बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनकी बातें सुनकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो हम फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने अपने कानों में लगा लिया रुई, कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और वैसे तो ये कि मेरे बारे में तो नहीं बोलते, और बोलते भी होंगे तो मुझे कोई फ़र्क है नहीं। तो चलिए फटाफट से हम अपना सारा काम निपटा लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये हमारा सुबह का ही काम है, बस झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाना। कपड़ा हमारे धुल चुके थे, ये देख लीजिए। और अभी तो आप लोगों को बहुत मज़े आने वाले मेरे ब्लॉग में। हम गांव में शिफ्ट होने वाले हैं ना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोग को ब्लॉग मिलेंगे मेरे गांव के ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि लोग शहर से ज़्यादा गांव की लाइफ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में जो चहल पहल होती है ना, उससे ज़्यादा उनको गांव की शांति पसंद होती है। मुझे खुद भी पसंद है, तो मैं सब लोगों की तरफ से ये सोच रही थी। उसके बाद फिर ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर कपड़े घड़ी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि कपड़े सूख गए थे, तो मैं उनको उठा के ले आई और मैंने कहा इनको फटाफट से घड़ी करके रख देती हूँ। और हमारे जो टीवी है ना, टीवी में चल रहा था बिग बॉस, तो हम लोग देख रहे थे बिग बॉस। मैं मतलब 24 घंटे लाइव चलता है, क्योंकि मेरे पति ने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो 24 घंटे लाइव चलता है। तो मैं बस वही देख रही थी, वही देखती चल रही थी। और अभी बज रहे थे 8 और मुझे उसके बाद बनाना था खाना। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से खाना। और सोच रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ। तो आज मेरा मन कर रहा है बनाने का, मैं बनाऊँगी आज दाल बनाऊँगी और टिक्कर बनाऊँगी। तो आपने कभी दाल टिक्कर खाए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर रखूँगी मैं दाल को उबलने के लिए।
तो थोड़ी सी दाल लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल में दाल ज़्यादा चाहिए होती है और हम जब रोटी या ऐसा कुछ टिक्कर बनाते तो उसके साथ ज़्यादा दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े से ही हमारा काम हो जाता। तो ये है हमारी तुअर की दाल। और जो गांव की दाल होती है ना, मतलब वहाँ की दाल का स्वाद ही कुछ अलग होता है। ये वाली दाल का इतना अच्छा स्वाद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद आ सके। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं। अच्छे से एक बार इसको धोएंगे और फिर इसको पानी डालकर थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर, हल्दी डालो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और ये देख लीजिए उस तरीके से। फिर फटाफट से बर्तन भी रखे, इनको भी मुझे धोना है अभी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, इसलिए बर्तन हमारे रह गए थे धुलने के लिए, नहीं तो कब के धुल जाते। तो मैं सोच रही हूँ जब मोटर चालू होगी ना तभी बर्तन को धो के रखूँगी। तो मैं इनको थोड़ा सा पानी ऐड करके और नमक ऐड करके ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ, जो कि 2 से 3 सीटी में हमारी दाल पक के तैयार हो जाएगी। फिर छौंकने के लिए जो मसाला हम कट करते हैं वो हम कट कर लेंगे जल्दी जल्दी, और फिर हम बनाएंगे टिक्कर। आप लोग बताना ज़रूर कि आपको टिक्कर पता है क्या होते हैं क्या नहीं। तो वो नहीं पता हो तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टिक्कर के कैसे बनाते हैं। टिक्कर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, इतनी ज़्यादा दाल के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, उतनी ज़्यादा टिक्कर अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। ये नमक फैल गया मेरे हाथों से, कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है भैया, इतनी बड़ी हुई गलती नहीं है, गलती हो गई। तो उसके बाद फिर हमने उबलने के लिए रख दिया है। मसालदानी में पता नहीं क्या एक बार मुझसे गिर गई थी, तो सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं। तो इनको मैं अच्छे से निकाल कर क्लीन करूँगी अच्छे से इनको, तब तक मैं काम चलाने के लिए कर ले रही हूँ। जो भी मसाले हमको ज़रूरत है वो सब निकाल ले रही हूँ। सारी चीज़ निकाल ली थी हमने, तेज़ पत्ता वेज पत्ता, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ मसाले कट करने के लिए। मसाले क्या, बस वही बोलेंगे हम तो, जैसे हरी मिर्ची हो गई और प्याज लहसुन, दाल में तो यही चीज़ें होती हैं। पहले पता है, एक पहले की बात बताऊं कि जब मैं छोटी थी ना, जब अपने नानी के घर जाती थी ना, तो उनके यहाँ पता दाल बनती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में दाल ऐसी ही बनती थी। तो पुराने ज़माने में कुकर नहीं हुआ करते थे, मैं बहुत छोटी थी, हुआ भी करते होंगे लेकिन उनके यहाँ नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था। तो चूल्हे पे कुकर काम नहीं करते हैं। तो बहुत सारा बड़ा परिवार था, तो बहुत सारे बड़े भगोने में दाल बनने के लिए रखते थे, पकने के लिए बहुत समय लग जाता था, क्योंकि कुकर में जल्दी पक जाती है और भगोनी में दाल को पकाए ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो करीबन आधा घंटा उसको उबलते उबलते हो जाता था। उसके बाद वो दाल पकती थी और फिर उसको सिर्फ प्याज के साथ छौंक देते थे, या फिर सिर्फ हरी मिर्ची के साथ छौंक देते थे। टमाटर भी नहीं हुआ करते थे कि हम टमाटर डाल के, तब टमाटर के लिए तरसते थे कि तो चलो टमाटर वाली दाल मिल जाए। लेकिन समय समय की बात है, हर किसी का समय आता है वो तो लेकिन मज़ा बहुत आता था, क्योंकि पहले की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था। जैसे मिट्टी के घर हुआ करते थे हमारे मामा के यहाँ, तो पूरा मिट्टी का मतलब घर बना होता था, जैसे कि पूरा का पूरा मिट्टी का, ऐसा नहीं कि थोड़ा मिट्टी थोड़ा सीमेंट, ऐसा नहीं, पूरा ज़मीन मिट्टी की, दीवारें मिट्टी की, और ऊपर जो हमारे खेत में जो सरसों होती है ना, उसके वो होते हैं, उससे छत बना के रखते थे। तो बहुत ही अच्छी लगती थी। और जब क्या बोलते हैं उसको, जैसे उनको डर लगता था कैसे कोई बिल्ली इल्ली दूध पी जाए, रोटी ख़राब कर जाए, सब्ज़ी ख़राब कर जाए, उसके लिए वो छोटा सा एक रूम से बनाते थे, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें सिर्फ खाना आ सके। बस उसमें खाना रख कर उसमें छोटा सा गेट लगा देते थे, उसको बंद कर देती थी। और बहुत लोग रोटी ऊपर लटका के रखते थे, दूध ऊपर लटका के रख देते थे, जिससे कि बिल्ली और वो उसको ख़राब ना कर सके। पहले की लाइफ बहुत याद तो करती हूँ, मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाता है समय के साथ। तो चलिए दाल हमारी उबल चुकी थी, उसके बाद मैं इसको छौंक दे रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो बस आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बस यही आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करो। बस जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे कर रही ऐसे कर रही, तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे वैसे कुछ नहीं होता भैया, मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, तो फल तो मिल ही जाता है। तो टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर देंगे। जल्दी जल्दी इसको पकाते हैं, क्योंकि बच चुके हैं 9। और फिर मुझे रोटी भी बनानी है, तो हरा धनिया ले लेती हूँ। सूखे मसाले ऐड कर देते हैं इसमें। ये मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि वो रोज़ के मसाले हैं बेसिक, वही हल्दी मिर्ची धनिया,
और कुछ खास मसाले हैं नहीं। ये देख लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। अगर यहाँ पे जो दाल अगर थोड़ी गाढ़ी है ना, क्योंकि उबालते समय गाढ़ी हो जाती है, तो क्या करते हैं कि हम इसमें मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे और दाल को थोड़ी कम से कम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा, पानी और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते। कूट के मैंने पहले ही रखा था। थोड़ी सी लौंग थी, थोड़ी सी काली मिर्ची थी और ज़्यादा गरम मसाला नहीं था। बहुत पहले जब हम गांव से आए थे तब लेकर आए थे, सिर्फ 50 रुपये का, वो अभी तक चल गया। अब फिर जाएंगे ना तो फिर से लेकर आएंगे। तो ये देख लीजिए। चलिए हरे धनिया है, इसको मैं 1-2 खराब पत्ता लग रहा था उसको निकाल दिए मैं, और अच्छे से इसको हम डाल देते हैं दाल में। अच्छे से धो के इसको हम अच्छे से डाल देते हैं। ये देखो। और उसके बाद फिर हम आटा लगाते हैं। तो आटा लगा आप देख लेना ज़रूर कि मैं एक आटा किस तरीके से लगा रही हूँ और किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ टिक्कर। तो चलिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म को कर लेते हैं क्लीन। दाल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। आटा ले लेते हैं। तो आटा हमने ले लिया है, ये मोटा वाला आटा है, यानी कि जैसे कि हम जो हमारा डेली का होता है ना गेहूं का आटा, उससे थोड़ा मोटा। इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे और हल्का से इसमें हम तेल ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच ही ऐड करेंगे बस, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप इसमें देखो, अगर आपके घर मोटा वाला आटा नहीं है ना, तो आप एक काम करो, थोड़ी सी उसमें सूजी मिला दीजिए आटे में और उससे बना सकते हो। तो सादा नॉर्मल पानी से ही हम आटा गूँथेंगे, लेकिन आटा थोड़ा सा टाइट गूँथेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और आप लोग बताइएगा आप लोग अपने घर पर ट्राई करोगे कि नहीं। एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे कहने से तो दाल हमारी अच्छे से उबल रही है और आटे को इस तरीके से हम लगा ले रहे हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा टाइटली लगेगा तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से लग चुका है और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मोटी मोटी बेलनी है, पतली नहीं बेलनी है, रोटी की तरह हमें से मोटा मोटा बेलना है। और तवे को हम गरम करेंगे, लेकिन स्लो गैस पे करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये मोटा है। तो इसको पकने के लिए थोड़ी सी समय चाहिए और गैस को थोड़ा स्लो रखना, तो ही ये अच्छे से पक पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा बेल के आप लोगों को दिखा देते हैं। इस तरीके से इसकी लोई होती है, क्योंकि ये मोटा आटा होता है तो लोई बनाते समय बहुत ज़्यादा फटती है लोई, आसानी से लोई नहीं बनती है। इस तरीके से बनाना है। और ये हमारा रात का खाना हो। ये सबको, हर किसी को पसंद होता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको पसंद ना हो। हमारे यहाँ तो शादी होती है ना किसी की भी, अभी तो किसी की शादी नहीं है, जब किसी की शादी होगी ना तो भरपूर ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, जब होगी तब ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरीके से थोड़ी सी किनारी फटती है, क्योंकि ये आटा मोटा होता है, थोड़ा टाइटली इसको गूँथा होता है, इसलिए। तो हमारे यहाँ शादी में क्या होता है पता है फ्रेंड, हमारे यहाँ शादी जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की विदा हो जाती है, तो उसके बाद सब लोग, बहुत मेहमान रुकते हैं, तुरंत तो चले नहीं जाते, बहुत चले भी जाते हैं, बहुत रुकते भी हैं। तो उनके लिए हमारे घर जो उस दिन हमारे घर लेडीज़ लोगों की छुट्टी होती है खाना बनाने के लिए। जेंट्स लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं पता है, दाल और टिक्कर। सब लोग बस बैठ के आराम से खाते हैं। लेडीज़ उस दिन तो मज़े करते हैं। सारा गांव, जैसे खेत वेत गए नहीं हो तो खेत घूमने के लिए जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, बहुत मज़ा आता है, सच बता रही हूँ। तो आप लोगों को भी सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा, तो ये आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय कर पाओगे, तो ये हमारी वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए रोटी को इस तरीके से गैस को धीरे धीरे करके इस तरीके से गोल घुमाते इसको इस तरीके से सेकना है। तो आज का खाना हमारा यही है, दाल टिक्कर। बस इस पर घी लगाकर बस आप लोग खाइए, बस आप सब कुछ भूल जाओगे इसके आगे। तो चलिए आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।